उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की प्रदेशीय कार्यकारिणी की बैठक आज लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में निम्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। महासंघ का अधिवेशन दिनांक 17-18 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव भी संपन्न होगा। अधिवेशन का आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति उपरांत अवकाश निकटीकरण की सुविधा प्रदान की जाए। जैसे प्रदेश सरकार अन्य कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी प्रकार यह सुविधा विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी दी जाए। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा नियमावली शीघ्र बनाई जाए। दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मियों को विनियमित किया जाए। कोरोना काल में रोके गए सभी भत्तों को पुनः बहाल किया जाए। कार्य परिषद सहित विभागीय समितियों में कर्मचारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सभी भत्ते प्रदान किए जाएं। बैठक महासंघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें आगरा विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा अयोध्या विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। परिचय के साथ बताइए, क्या करना चाहेंगे? मेरा नाम बृजभूषण मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें 4-5 हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। उसके बाद अगली कार्रवाई जो हम लोग आज निर्णय के उपरांत लेंगे, उस पर हम लोग आगे अमल करेंगे। मुख्य मुद्दा हमारा है, अभी हमारे महामंत्री ने बोला कि जो 2010 से कार्यरत हमारे दैनिक दर कर्मचारी हैं, सरकार ने एक व्यवस्था दी है पूरे देश में आउटसोर्सिंग की, जो घातक है हम लोगों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए भी घातक है, जो हमारे दैनिक दर वर्कर हैं उनके लिए घातक है। कारण उसके पीछे राज क्या है यह जान लीजिए पहले कि इससे मान लीजिए हमारी मोबाइल है, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी गई, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर फिक्स की जाएगी? हम रेगुलर कर्मचारी हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स की जाएगी तो हम उसके लिए अग्रसर होंगे, उस कार्रवाई उसको व्यवस्था देने के लिए मिल जाए। लेकिन आउटसोर्स का जो कर्मचारी हमारा है, जो 5,000, 6,000, 8,000 पे काम कर रहा है, वो तो लापता हो जाएगा कि चलो हम दूसरे जगह चले जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं आप कर सकते उसके ऊपर, हमारे ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। लेकिन सरकार की ये जो मंशा है आउटसोर्स की, ये हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त करिए। जो हमारी व्यवस्थाएँ पुरानी दैनिक दर के कर्मचारियों की थी, जैसे हम हर विभागों में दैनिक दर कर्मचारी रखे जाते थे और वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय आता था वैसे रेगुलर हो जाते थे। तो रेगुलर हो जाने के बाद एक उनका सम्मान हो जाता था, एक उनके अच्छे वेतन हो जाते थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि वो 8,000, 9,000, 10,000 में घर चले जाएंगे 60 साल बाद। तो क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या मकान बनाएंगे, क्या बच्चों को फीस देंगे? इसलिए उनकी समस्या वो समझ नहीं रहे हैं अभी अपने आप को। वो समझ रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय में आ गए आउटसोर्सिंग से, तो हम विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो गए। लेकिन उनके पीछे गवर्नमेंट का जियो है 2000 का कि आपका कोई लियन नहीं बनता कि आप विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। दैनिक दर का तो लियन है, हमारे ढाक नियुक्त होते थे वो कर्मचारियों का लियन है, लेकिन उनका कोई लियन नहीं है, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस के हमारे कर्मचारी हों, चाहे ये आउटसोर्स के कर्मचारी हों। उसके बाद ये तो मुद्दा अहम हमारा है आज की डेट में कि हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद मैं आप लोगों को पत्र के माध्यम से प्रकाशनार्थ भेजूंगा भी। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, वो शिक्षकों से लेके तमाम कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था दे दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय अब एक महाविद्यालय के कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं दी है। आज अभी हमने अखबार में पढ़ा है कि होमगार्ड के को जो है कैशलेस की चिकित्सा की व्यवस्था उन्होंने घोषणा की है, कल किया है अभी आपके शहर में, लखनऊ में। तो मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम भी कर्मचारी हैं, हम भी वही काम करते हैं जो पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी काम करता है, हम भी वही काम करते हैं जो एजुकेशन का काम करता है। फर्क इतना है कि हम एजुकेशन में हैं, विद्यार्थियों को देखते हैं, हम शिक्षक को देखते हैं, हम क्लास अटेंड कराते हैं, हम लैब में प्रैक्टिकल कराते हैं, बस वर्क का जो है अंतर है केवल। लेकिन जो कार्य की क्षमता है, चाहे जो कार्य के घंटे हैं, वो बराबर हैं।
तो इसलिए मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के कर्मचारियों को भी चिकित्सा की सुविधा दी जाए। मेरा उनसे अनुरोध है और ये बार बार उनसे अनुरोध है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि ये सुविधा हमको भी दी जाए। 2025 इंतजार करिए, यह कह दिया जाता है। अब 2025 खत्म होने वाला है और अभी हमारे महामंत्री ने जो कहा ये 300 दिन अवकाश नकदीकरण, पूरे प्रदेश में जितने भी राज्य कर्मचारी हैं सबको ये सुविधा दे है, सिवाय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को छोड़ के। हम कौन सा पाप किए हैं कि हमको सुविधा नहीं दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद और सारे कर्मचारी पाएंगे? हमने कोई पाप तो किया नहीं है। हम भी 8 घंटे जॉब करते हैं, काम करते हैं। जो वेतन उनका है, जो महंगाई उनका, वही मेरा भी है। जिस वेतनमान में वो क्लास 3 के लोग आते हैं, क्लास 4 के लोग आते हैं, उसी में हम भी आते हैं। कोई उसमें अंतर नहीं है, लेकिन इसमें भेदभाव है। अभी डिग्री कॉलेज की एक डिग्री कॉलेज की महिला जो है हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट से वो उनके पक्ष में निर्णय हो गया। हाई कोर्ट से सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उस महिला के पक्ष में निर्णय दे दिया और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उस पर क्या कर रही है। उसके बाद इस पर भी हम लोग आज निर्णय लेंगे कि सरकार का रवैया उस सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हुआ है उस पर क्या है सरकार कर रही है। ठीक है, आए और फिर मुद्दों पे चर्चा होगी। अभी तक तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के कानपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो आए हुए हैं, जो कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं वो आए हुए हैं। बाकी लोग अभी कुछ मार्ग में ही हैं, लेकिन वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आज की कार्यकारिणी की बैठक का जो मुख्य विषय ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2001 से पूर्व के दैनिक वेतन वर्ग 4 मास्टर रोल कर्मचारियों को विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में जो 24 फरवरी 2016 को शासनादेश निर्गत किया था, उस परिधि को 2001 से बढ़ा करके 2010 तक के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे कार्मिक जो दैनिक वेतन संविदा पर हैं, जिनकी नियुक्ति 2010 तक हुई है, उनको रिक्त पद के सापेक्ष विनियमित किया जाए। पद की अनुपलब्धता के अंतर्गत उनको ऐसे पद सृजित किया जाए, अधिक संघ के पद सृजित किया जाए और उनको विनियमित किया जाए। दूसरा ये है कि राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस की सुविधा राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी दिया जाए। अवकाश नकदीकरण जो भारत के संपूर्ण प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता है, चाहे वो नगर हो, निगम हो, निकाय हो, स्वायत्तशासित संस्थाएं हो, प्योर गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबको मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत अवकाश नकदीकरण, जिसकी अधिकतम सीमा वर्तमान समय में 300 दिन है, जो संरक्षित करते हैं कर्मचारी, वो अवरुद्ध है। इस संबंध में विभिन्न याचिकाएं की गई हैं न्यायालय में। न्यायालय के अलग अलग खंडपीठों में उसमें निर्णित भी हो चुके हैं। अभी एक याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। उस निर्णय के अंतर्गत हम लोग की सरकार से मांग है कि राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति के उपरांत अवकाश नकदीकरण एवं राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस की सुविधा प्रदान की जाए। जी, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार जो जन कल्याणी के रूप में मानी जाती है और प्रदेश के सभी विभागों को कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, यही एक ऐसा वर्ग है कि यहाँ के कर्मचारी अछूते रह गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय नैक द्वारा जो ग्रेड दी गई है, A++, A, B, कई ग्रेड मिली है। इन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने इसमें बड़ा पहल करके उसमें सहयोग करके ये उपलब्धि प्राप्त हुई, लेकिन उनके कर्मचारियों को कोई भी सुविधा ऐसी नहीं मिली जिनको राजकीय कर्मचारियों की भांति उनको वेतन या परिलब्धियां सेवानिवृत्ति उपरांत मिलती हो। तो मेरी मांग है कि राज्य कर्मचारियों को दर्जा दिया जाए, विश्वविद्यालय कर्मचारियों को, उनको अवकाश नकदीकरण की सुविधा जो अवरुद्ध सरकार ने किया है वो उसको बहाल किया जाए, कैशलेस की सुविधा दिया जाए, दैनिक वेतन कर्मचारियों को 2010 तक जो नियुक्त हैं उनको रेगुलर किया जाए।